सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आज के बाइबल स्टडी में। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग को आज का ये दिन मिला है कि हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन से हम लोग देख सके, बातें कर सके, प्रभु के बातों को हम लोग समझ सके। हालेलुया। तो आइए हम लोग सब वचन की ओर जाएंगे ताकि परमेश्वर हम सबसे बात करे। परमेश्वर का वचन हम लोग को कभी भी उसको नाजुक तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सच में प्रभु हम लोग को प्रेम करता है और अपने वचन के द्वारा वो हम सबसे बहुत गहराई से बात करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो अगली बार से आप लोग मेरे साथ में बाइबल खोल कर वीडियो ऑन करके बैठेंगे और हम लोग सब एक साथ वचन को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आइए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय हम लोग देखेंगे। 8वां अध्याय में क्या लिखा हुआ है, पहला वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक और ऐसी घटना हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह के पीछे लोग यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए, यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा और चंगाई को पाने के लिए वो लोग अब अपने अपने घर से निकलते हैं। और वो लोग केवल 1 घंटा या 2 घंटा जाकर नहीं आते, लेकिन घंटों घंटों यहाँ पर लिखा है कि वो लोग कुछ दिन में भी, मतलब 2-3 दिन, यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। यीशु मसीह कहते हैं कि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। हेलो। यस। ओके। कुछ नेटवर्क इशू। ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 दिन से लगातार यीशु मसीह के साथ ये लोग बने हुए हैं। और तीसरे दिन यीशु मसीह को वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले दिन में भी नहीं कहा ऐसे, दूसरे दिन में भी नहीं कहा, तीसरे दिन यीशु मसीह को समझ में आ गया और यीशु मसीह को पता था कि अब इनमें से इन मेरे पीछे जितने अभी ये जितने लोग यहाँ पर है, ये लोग परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए बहुत ज्यादा भूखे लोग हैं। प्रभु का वचन सुनने के लिए उनके अंदर बहुत भूख और प्यास है। इसलिए वे लोग ऐसे लोग हैं जो उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहते, उनको अपने शरीर की भी चिंता नहीं है। कई लोग हम में से ऐसे भी होते जो हम लोग आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए इतने भूखे और प्यासे हो जाते हैं कि हम लोग अपनी शरीर की परवाह ही नहीं करते हैं। बहुत लोग बहुत उपवास और प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे शरीर की भी चिंता करता है। वो न केवल हमारे आत्मा की चिंता करता है, लेकिन हमारे शरीर की भी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे पास भोजन है या नहीं है, ये हमारे परमेश्वर को ध्यान है। जैसे कि यीशु मसीह ने पहले भी मती रचित सुसमाचार में बताया है कि चिड़िया का, है ना, जो पशु पक्षी है उनकी तक परमेश्वर चिंता करता है। उन लोग कुछ बटोर के नहीं रखते हैं। ठीक है, गौरैया जो है पक्षी, वो कुछ अपने लिए बटोर के नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर उनको सबको खाने के लिए देता है। प्रभु सबकी चिंता करते हैं, उसकी सारी सृष्टि की चिंता परमेश्वर करते हैं। हालेलुया।
जब परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के लिए चिंता करते हैं, और यीशु मसीह वहां पर अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। प्रभु परमेश्वर हमेशा ये जानते हैं हम लोग कहाँ के हैं, किस गांव के हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, सब कुछ, हमारा घराना कौन सा है, हमारा खानदान कौन सा है, हमारी परिस्थिति क्या है, हम लोग के पास क्या है क्या नहीं है, कितना दूर हमें जाना है, हमारी हर परेशानी प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर जानते हैं। कुछ भी उनसे छिपावा नहीं है। इतने सारे लोग वहां पर थे, और प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के बारे में जानता है कि वो वे लोग किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे थे। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे कहा, उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां है? उन्होंने कहा, 7। पहले से ही ये जो शिष्य लोग हैं, जिस तरह से पहले एक जगह हम लोगों ने देखा, इसी मरकुस रचित सुसमाचार में ही ये एक और पहली भी ऐसे ही घटना हुई है, जहां पर यीशु मसीह ने उन लोगों को खिलाया है ना, और लोगों को बैठाया है। हाँ, 5वें अध्याय में है। और वैसे वहां पर लिखा हुआ है कि उसने तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी रोटियां तुम्हारे पास हैं? यीशु मसीह ने ये सवाल पूछा, और जितनी रोटियां उनके पास थी, 7 थी। सारे भीड़ में उन्होंने पता किया, किसी के पास रोटी है, किसी के पास रोटी है। तो जिन लोगों के पास भी रोटी था, उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि अगर ये भी मैं दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा, मेरे मेरे मैं घर कैसे पहुंचूंगा। ऐसे नहीं सोचा। जिनके पास था उन्होंने उसको दे दिया। जब उन्होंने दे दिया तो वो रोटियां आशीष बनकर सब लोगों के लिए उपयोगी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से पहले भी मैंने आप लोग को बताया कि परमेश्वर हमें तभी आशीष दे पाएंगे जब हमारे पास जो है उसको हम देने का मन रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं, प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी एक एक सांस प्रभु का देन है, हमारा शरीर प्रभु का देन है, हमारा समय परमेश्वर का देन है। बहुत कुछ है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। हालेलुया। हमारे दान वरदान, हमारे बच्चे, ठीक है, हमारा धन, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम प्रभु के लिए, प्रभु के हाथों में अगर देंगे, तो परमेश्वर उसको लेकर ना केवल वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा, ना केवल हम एक नहीं, हम 4-5 गुना ज्यादा हमारे लिए वो आशीष का कारण बनेगा, पर उससे भी अधिक वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। पर बात इतना है कि हमें प्रभु के हाथों में सौंपना है, प्रभु के हाथों में देना है, जरूरत को समझना है। हन्ना के बारे में हम लोग जानते हैं। हन्ना एक ऐसी बांझ स्त्री थी जिसके पास बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, लेकिन वो बहुत साल तक प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर मुझे एक संतान दीजिए, मुझे संतान दीजिए। बहुत रोती थी, बहुत प्रार्थना करती थी। लेकिन उसको एक समय आया, ऐसा आया जब वो मंदिर में गई तो उसको समझ में आया, मुझसे ज्यादा जरूरत परमेश्वर को इस मंदिर में एक एक जन की, या परमेश्वर को जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को मेरे बालक की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब उसको ये समझ में आया, तब उसने जो उसको हृदय में जो चाहत थी, उस चाहत को उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। कहा, प्रभु ये मेरी चाहत है, लेकिन ये आपके पास आप रखिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
अपनी चाहत को उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि प्रभु, ये मुझे, मेरे से ज्यादा ये आपको जरूरत है। हालेलुया। आप इसको रखिए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसके उसने जो दिया उसको परमेश्वर ने लिया, और वो ना केवल हन्ना के लिए आशीष का कारण बना, लेकिन पूरे इज़राइल के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बना। कौन? शमूएल भविष्यवक्ता। प्रेज द लॉर्ड। फिर हन्ना को तो बच्चों की कमी नहीं हुई, उसको जितने बच्चे चाहिए थे परमेश्वर ने उसको दिया, लेकिन उसके पहले उसको वो चीज देना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसको तो मिला भी नहीं था बच्चा, बच्चा मिलने से पहले ही उसने अपना बच्चा सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यही परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हमारे पास जो है उसे हमें समझना है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हमारा समय चाहते होंगे, हमारा समर्पण चाहते होंगे, हमारी प्रार्थना जीवन चाहते होंगे, हमारा वचन सीखना चाहते होंगे, हमारा धन चाहते होंगे, हमें हमें चाहते होंगे कि हम सेवा में निकले, हमारे बच्चों को शायद प्रभु चाहते होंगे। क्या है परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, वो हमको समझना है और उसके हाथ में सौंप देना है। ये चिंता नहीं करना है कि अब मेरे पास क्या रहेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं तो वो चीज न केवल हमारे लिए आशीष का कारण बनती है, लेकिन अनेक लोगों के लिए वो आशीष का कारण बनता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन वही चीज अगर हमारे पास रहेगा तो केवल हमको थोड़े समय के लिए ही तृप्त कर सकेंगे, और ज्यादा समय तक तृप्त नहीं हो पाएंगे, और ना ही कोई और लोग भी उसके द्वारा तृप्त हो पाएंगे। तो इसलिए ये जो घटना यहाँ पर हुई है उससे हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। 7 रोटी को यीशु मसीह ने लिया और उसको बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए, जब तक सारे लोगों का पेट नहीं भरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद लिखा है उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने को आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भर कर उठाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो केवल 7 रोटी और कुछ मछलियों के द्वारा सारे लोग तृप्त हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि अगर लोग वो 7 रोटी नहीं देते, 2 मछली नहीं देते, तो यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार नहीं कर सकते, ऐसा है ही नहीं। यीशु मसीह तो पत्थर को भी रोटी बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो लोग जिन्होंने उसको दिया, वे लोग उस आशीष का स्रोत बने। प्रेज द लॉर्ड। उन लोग एक ही रोटी खाकर तृप्त होते, लेकिन जब उनको यीशु मसीह के हाथ से मिला तो उन लोगों ने को जितना उनको चाहिए था उतना परमेश्वर ने उनको दिया, उतना उन लोगों ने आशीष पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए देना बहुत जरूरी है, प्रभु के हाथ में हमको देना जरूरी है। जो हमको परमेश्वर ने दिया है वो हर चीज हमें प्रभु के हाथ में अगर हम सौंपेंगे तो प्रभु उसे आशीषित करके जब हमें देगा तो वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि शेष बहुत सारी टोकरियों में बहुत सारा और भी लोगों को आशीषित करने के लिए बच गया। प्रेज द लॉर्ड। और भी दिन खाना खाने के लिए उनके पास रोटियां बच गई। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद वहां पर लिखा है और लोग चार और लोग 4,000 के लगभग थे। कितने लोग थे वहां पर? 4,000 थे, कम से कम लोग 4,000 लोग। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद वहां लिखा है तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत उनके चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने शिष्यों को सिखाया अपने जीवन के द्वारा। एक तो रोटी वेस्ट नहीं होने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके बाद में उन लोगों को इतना विश्वास, 2 बार ये चिन्ह चमत्कार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने किया और उनको ये बताया
कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की शारीरिक चिंता आवश्यकताओं की भी चिंता करते हैं, और वे उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे तो वो हमारी आशीषों को दुगना कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके 11वें अध्याय में, फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। हालेलुया। उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर बार की तरह फरीसी लोग यहाँ पर भी यीशु मसीह के साथ वाद विवाद करने के लिए आते हैं, और इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी वे लोग यीशु मसीह को क्या कहते हैं, उसने कि उसमें कोई उन्होंने स्वर्गीय चिन्ह मांगा, हमको कोई स्वर्गीय चिन्ह दिखाइए। हालेलुया। तब यीशु मसीह को एकदम क्या यहाँ पर क्या लिखा है, उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, यानी एक बहुत बड़ी चिंता के साथ। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये समय के जो लोग थे सबसे भाग्यशाली लोग थे, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को खुद, जो स्वर्ग का इतना बड़ा चिन्ह है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उसको अपनी आंखों से देख रहे थे। प्रेज लॉर्ड, इतना बड़ा चिन्ह जो परमेश्वर ने उनके बीच में भेजा है, उसको वो आके कहते हैं कि हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह बताइए। इसीलिए यीशु मसीह को एकदम, उन लोगों के ऊपर में यीशु मसीह को शायद तरस भी आया होगा कि कैसे ये लोग, ये जनरेशन के लोग समझेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें यीशु मसीह सीधा उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार में भी यीशु मसीह के इस बात को हम लोग देखते हैं, उसका 13 अध्याय का 16 और 17 में ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 16 और 17 में, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर इन्हीं लोगों के लिए कहते हैं कि सच में ये लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं, जो यहूदी लोग उस जमाने में जो यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, वो जो यहूदी लोग हैं, वो लोग जो देख रहे थे, सुन रहे थे, और जो वो लोग जिन बातों को वो लोग अपने जीवन में महसूस कर रहे थे, वो बातें बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग चाहते थे कि हम देखें, हम उद्धारकर्ता को काश हम अपनी आंखों से देख सके, लेकिन वो लोग नहीं देख पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम लोग इस 21 का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 का 32 में भी यीशु मसीह कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में। उसका आखिरी पाठ में पढ़ूंगी, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। मतलब यहाँ पर मती कहना चाहता है कि ये जो लोग, ये फरीसी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने चिन्ह चमत्कार नहीं देखा, नहीं सुना। वे लोग सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब देखने के बावजूद भी उनका मन नहीं, उनको पछतावा नहीं हो रहा है, वे लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, और ना ही वे लोग विश्वास कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के बारे में इफिसियों 4 का 18 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वहां पर पौलुस बहुत अच्छे से इस बात को समझाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है।
और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका मन इतना कठोर है, वे वो लोग, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, अज्ञानता में वे लोग जी रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो है, वो लोग भले कितना भी चिन्ह और चमत्कार देख ले, पर उन लोग को ना कुछ दिखाई देगा, ना कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पर पौलुस एक और बात हम लोग को बताता है, सॉरी यूहन्ना बताता है, बहुत अच्छे से यूहन्ना इस बात को समझाता है। यूहन्ना 3 का 19 और 21 में, यूहन्ना 3 का 19 और 21 में लिखा हुआ है, 19 से लेकर 21 तक। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर देखो कितना क्लियरली ये बात समझाया गया है कि जो लोग अंधकार को चाहते हैं वो लोग ज्योति के पास नहीं आएंगे। कुछ लोग हैं जो अपने पाप में ही रहना चाहते हैं, उनको हम लोग कितना भी समझाए वो लोग नहीं समझते हैं। और कुछ लोग हैं जो प्रभु के पास, जो लोग भी निकट आना चाहते हैं, परमेश्वर से समझना चाहते हैं, प्रभु की ज्योति में आना चाहते हैं, वे लोग प्रभु के उन सारी बातों को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग यही बात बोल रहे थे कि जो परमेश्वर के करीब आते हैं, जो ज्योति में जीना चाहते हैं, उन लोग को परमेश्वर आशीषित करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को यही समझाते हैं कि हम लोग अगर ज्योति में जीना चाहेंगे तो प्रभु हमें हमारी आंखों को खोलेंगे, हम कई सारे चमत्कारों को देखेंगे। अगर हम अंधेरे में ही जीना चाहते हैं तो कभी भी हम उन स्वर्गीय बातों को नहीं देख सकते। इसलिए आखिरी एक वचन में आपके सामने पढ़कर मैं आज के इस बाइबल स्टडी को खत्म करना चाहूंगी। आखिरी वचन है कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 का 1 से लेकर 3 तक आप लोग के बीच में मैं पढ़ना चाहूंगी। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ मसीह महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के उस महिमा में जीवन में अगर हम लोग को प्रकट होना है तो हमें अपनी आत्मिक आंखों को खुला रखना है, और प्रभु जो भी हमें दिखाना चाहता है उन बातों को हमें देखना है, समझना है। उसके हाथों में हमें अपने जीवन की आशीषों को सौंपना है और उससे हमें आशीष पाना है। हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, ताकि हमारे जीवन की सारी कमी घटियों को प्रभु दूर करे, उसके वचन के अनुसार प्रभु हमें चलने में सहायता करे और हम अपने जीवन में आशीषित होते जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिल से हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में खुदावंद, आप महान परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर है, हमारे
आत्मिक जरूरतों को ही नहीं, लेकिन हमारी शारीरिक जरूरतों को भी आप पूरा करते हैं। हमारे सोचने से बढ़कर आप सोचते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आप हमारी मदद के लिए आगे आते हैं प्रभु जी। और क्योंकि प्रभु आप हमारी चिंता करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारे लोगों के लिए, जितने लोग आज आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, और जितने लोग सुनेंगे प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबके जीवन में प्रभु उनकी सारी कमियों को दूर कीजिए, उनकी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। खासकर प्रार्थना करते किसी को, किसी उनके प्रभु भोजन की कमी किसी को भी नहीं हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। सबको भरपूर भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले प्रभु जी। हम लोग ये भी प्रार्थना करते परमेश्वर कि जितने भी लोग प्रभु जी अपने जीवन में कमियों को महसूस करते हैं, मदद कीजिए प्रभु कि हम लोग अपने जीवन की हर तरह की आशीष जो आपको चाहिए प्रभु जी, जिसे आप आशीषित करना चाहते हैं प्रभु, उन सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंप दे। हमारा सामर्थ हो, हमारी शक्ति हो, या हमारे गुण हो प्रभु जी, हमारा समय हो या हमारा धन हो, हमारा जो भी हो पिता परमेश्वर, टैलेंट्स हो पिता, जो आपको जरूरत है, आपके राज्य के लिए जरूरत है प्रभु जी, उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और आगे भी सौंपने में सहायता करना प्रभु, ताकि हमारा जीवन और जो कुछ भी आपने हमें दिया है प्रभु, वो केवल हम ही तक सीमित नहीं रहे प्रभु, लेकिन अनेकों के लिए वो आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। खुदावंद प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारा हम सबको आप सहायता कीजिए प्रभु कि हम उन सारी स्वर्गीय बातों को, चिन्हों को हम देख सके परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने हमारी आंखों को खोल दिया है प्रभु जी। और हम ज्योति के संतान है प्रभु जी, हम आपके संतान है प्रभु जी, हम उन फरीसी लोगों की तरह नहीं है पिता परमेश्वर। हम आपके राज्य में आपके निकट आने वाले लोग हैं, और आप हमें परमेश्वर हमसे बात करने वाले प्रभु है। हमारा हृदय का सारे कठोरपन को दूर कीजिए, हमें और नम्र बनाइए, दीन बनाइए प्रभु, ताकि हम आपके सारे उन चिन्हों को, स्वर्गीय चिन्हों को हम लोग देख सके, समझ सके प्रभु जी। और खुदावंद आपकी महिमा में हम लोग बढ़ते जाए और आपके आगमन के लिए हम लोग तैयार हो जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनाए से धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ उसके दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सुजय सबको मंदिर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह दी। कुछ भी नहीं बोलेगा, ये बोलेगा नहीं, ये बोलेगा अच्छा बेटा नेपाल घूम